कोरोना परी परीलोक में भी कोरोना नाम की बीमारी फैल चुकी थी और सभी परियां अपने अपने घरों के अंदर ही थी। उन्हीं परियों में एक सोन परी नाम की भी परी थी जो कोरोना से बिल्कुल भी नहीं डरती थी और अपने दोस्तों के साथ हमेशा नई नई जगह टहलने के लिए जाया करती थी। एक दिन वह पृथ्वीलोक पर टहलने के लिए गई और फिर जब वह पृथ्वीलोक से वापस आई तो उसकी माँ बोली, सोन परी तुम कहाँ गई थी? वो मामा बस पृथ्वी पर टहलने के लिए गई थी। क्या परीलोक और पृथ्वीलोक पर हर जगह कोरोना फैला हुआ है? और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। माँ, मैं एक ही जगह नहीं रह सकती और अपनी बकवास बंद कीजिए। मुझे बहुत ही भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए। पर बेटी, खाना खाने से कम नहा तो लो। नहीं, मुझे बहुत ही भूख लगी है। अच्छा ठीक है, हाथ तो धो लो। इसी तरह हर रोज अपनी माँ के मना करने के बाद भी सोन परी अपने दोस्तों के साथ टहलने के लिए जाया करती थी। एक दिन जब वह टहलकर वापस आई तो उसे अजीब सा लगने लगा और उसे बहुत ही बुखार था। माँ, यहाँ आओ। क्या हुआ? मुझे बुखार है और साथ में खांसी भी, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। मैंने तुझे पहले ही मना किया था ना कि कहीं बाहर मत जा। तू रुक, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर आ जाती है। कुछ समय चेक करने के बाद वह सोन परी की माँ के पास आई और बोली, आपकी बेटी बाहर तो नहीं जाती थी? जी हाँ, जाती थी। आपको पता भी है आपकी बेटी को कोरोना हो चुका है? क्या? ये आप क्या कह रही हैं? यही सच है। ये सब आपकी लापरवाही के कारण भी हुआ है। सोन परी को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती क्योंकि वहाँ पहले से ही बहुत से कोरोना के मरीज हैं। उसका इलाज घर पर ही करना होगा, इसीलिए आप ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कीजिए। पर डॉक्टर, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? मैंने जो कहा आप बस वैसा ही कीजिए। फिर कुछ समय भटकने के बाद उसकी माँ को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है। फिर कुछ घंटों के इलाज के बाद सोन परी को भी होश आ जाता है और कुछ दिन बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी और जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता मैं घर पर ही रहूँगी। अब तो मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद तू सिर्फ और सिर्फ घर पर ही रहेगी। उस दिन से सोन परी सुधर जाती है और अपनी माँ का कहना मानने लगती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी की जादुई ड्रेस। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परी की जादुई ड्रेस की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी परीलोक में एक खुशी नाम की परी रहती थी। खुशी परी रानी परी की बेटी थी और रानी परी उससे बहुत प्यार करती थी। उसी परीलोक में दो परियां जिनका नाम तारा परी और क्यारा परी था, वह दोनों खुशी परी से जलती थी क्योंकि रानी परी ने खुशी परी को जादुई ड्रेस दी थी जिसके साथ उसे बहुत सारी जादुई शक्तियाँ भी मिली थी। एक दिन तारा परी क्यारा परी से कहती है, क्यारा परी, मेरे पास एक प्लान है जिससे वह जादुई ड्रेस रानी परी खुशी परी से लेकर हमें दे देंगी। अच्छा, पर कैसे? हम किसी तरह खुशी परी को पृथ्वी पर भेज देते हैं और रानी परी ने कहा है कि जो भी परी पृथ्वी पर जाएगी उसे बहुत ही कठोर सजा मिलेगी। हाँ ठीक है। फिर जब रात में खुशी परी सो रही थी तो दोनों परियां मिलकर खुशी परी को उठा लेती हैं और वहां से चली जाती हैं और पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। वहां काफी बारिश हो रही थी और उसी बारिश में दोनों परियां खुशी परी को डालकर वहां से चली जाती हैं। फिर सुबह दोनों परियां रानी परी के पास जाती हैं और कहती हैं, रानी परी, आपने हम सबको पृथ्वी पर जाने से मना किया था, फिर भी खुशी परी पृथ्वी पर गई। क्या तुम लोग ये क्या कह रहे हो?
ऐसा कभी नहीं हो सकता। वह ऐसा कभी नहीं करेगी। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। रानी परी, अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप हमारे साथ चलिए। फिर दोनों परियां रानी परी को लेकर पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। रानी परी, वो देखिए, वो रही खुशी परी। रानी परी बहुत ही गुस्से में आ जाती हैं। खुशी परी, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। नहीं रानी परी, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो पता भी नहीं मैं पृथ्वी पर कैसे आ गई। झूठ बोल रही हो, और वो भी इतना बड़ा। मैं तुमसे ये जादुई ड्रेस लेती हूँ और तुम्हारी सजा ये है कि तुम हमेशा इंसानों के रूप में पृथ्वी पर रहोगी। पर माँ, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। रानी परी खुशी परी की एक भी नहीं सुनती और उससे वह जादुई ड्रेस ले लेती हैं और क्यारा परी को दे देती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। खुशी परी बहुत ही दुखी हो जाती है और उसी जंगल में एक झोपड़ी में रहने लगती है। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन खुशी परी जंगल में फल ढूंढ रही थी। तभी उसे एक पुराना ड्रेस पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह ड्रेस के पास जाती है और वह जैसे ही उसे हाथ लगाती है, वह ड्रेस एक बहुत ही खूबसूरत जादुई ड्रेस के रूप में बदल जाता है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उस सब की जिम्मेदार तारा परी और क्यारा परी है। मैं एक जादुई ड्रेस हूँ और मुझे सब पता चल गया है। तुम वापस परीलोक में जाओ, पर मेरे पास जादुई शक्तियाँ नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ देता हूँ। फिर वह जादुई ड्रेस खुशी परी को कुछ जादुई शक्तियाँ देता है। खुशी परी वहाँ से गायब हो जाती है और परीलोक में पहुँच जाती है और सारी बात रानी परी को बताती है। रानी परी दोनों परियों को बहुत ही कठोर सजा देती हैं और खुशी परी से माफी मांगती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।